वन हृदय। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की पार्ट बी की सेकंड वीडियो होने वाली है, जो कि हमारा यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यू कैन सी इन द थंबनेल कि हमारा यूनिट 2 स्प्रेडशीट है, जिसके अंदर 4 हमारे चैप्टर्स हैं एज पर आवर सिलेबस, जो कि है चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 4 में हम देखेंगे एनालिसिंग डेटा की, डेटा को हम कितने वेज में एनालाइज कर सकते हैं, उसमें सिनेरियो, गोल सिक वगैरह आ जाएगा। एंड चैप्टर 5 में मैक्रोस, चैप्टर 6 में लिंकिंग स्प्रेडशीट एंड चैप्टर 7 में शेयर एंड रिव्यू से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। मैं एक बार आपका बुक भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये है आपका एनसीईआरटी का बुक। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट 2, जिसके अंदर 4 आपके चैप्टर्स गिवन है, जिसमें है चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड ये उनके कोर्स कंटेंट। तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। मैं ये वीडियो एज एन यूनिट ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस यूनिट को पूरा ही कवर करूँगा इस पूरे वीडियो में। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 से, जो कि होगी एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं स्प्रेडशीट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ कि जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, वो एक तरीके का डेटा को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है, जो कि न्यूमेरिकल डेटा को मैनेज करता है स्पेसिफिकली। अगर वहीं पे अगर हम अल्फ़ाबेट डेटा को मैनेज करना चाहें तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि लिबर ऑफिस का राइटर सॉफ्टवेयर है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को भी आप देखिए। इस वीडियो में हम जो भी कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे वो रिलेटेड होगा न्यूमेरिकल डेटा से। मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर हम नंबर्स से रिगार्डिंग कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है नहीं होता, उससे हम यहाँ पर फंक्शंस को देखेंगे। बेसिकली इन जनरल जो हमारा लिबर ऑफिस कैल्क है या फिर माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल है, दोनों ही सिमिलर ही सॉफ्टवेयर है। इनका कलर भी इनफैक्ट सेम ही है, तो दोनों का वर्किंग भी सेम है। आप चाहे यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, लगभग सेम ही है, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों के स्टेप्स भी लगभग सेम ही है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आपके कोर्स में है लिबर ऑफिस, तो हम लिबर ऑफिस से पढ़ेंगे। करेक्ट है? तो इंट्रो में हमें पहले बता दूं, जो ये कैल्क का सॉफ्टवेयर है, मतलब लिबर ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर है, वो एनालाइज करता है लार्ज नंबर ऑफ डेटा, या फिर आप छोटा डेटा भी दोगे तो भी वो इजीली आपको एनालाइज करके देगा। एनालाइज में क्या आ जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है एंड सो ऑन। ये आपने 9th में भी पढ़ा ही होगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। अदरवाइज ये यहाँ पर आप पॉइंट्स में देख सकते हो, मैंने मेंशन भी किया है कि ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा से रिलेटेड रिगार्डिंग कोई भी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो करके दे सकता है एंड सो ऑन। उससे क्या होगा? अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, जिससे क्या होती है, हमारा डिसीजन भी हम मेक कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर लॉस हो रहा है तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि इस बिजनेस को बंद कर दें। अगर फायदा हो रहा है तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि और कैसा ग्रो हो, उसके लिए हम क्या करें। तो ऐसे डिसीजन हम ले सकते हैं एज पर अवर न्यूमेरिकल फंक्शन, जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं यहाँ पर कैल्क में। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटास को लिंक कर सकते हैं, वन से मैनी डेटा, जो भी आपकी वर्कबुक रहेगी, वर्कशीट रहेगी उसमें। एंड यहाँ पर हम मैक्रोस से क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली भी कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम 1 by 1 देखेंगे, तो टेंशन नॉट। फिलहाल हम इससे स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेटिंग डेटा, यही आपका फर्स्ट टर्म है कि कंसोलिडेटिंग डेटा क्या होता है। कंसोलिडेटिंग डेटा बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है, मतलब जब हम इधर का उधर का डेटा मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है या फिर आपकी बुक है, बहुत सारे पेजेस से बना हुआ है ना, वैसे ही बहुत सारे शीट्स से बनकर हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा बनता है। मतलब बहुत सारी शीट्स को मिलाकर जब हम एक लार्ज डेटा बनाते हैं, जो कि एक दूसरे से रिफर भी करता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड भी होता है अगर आप चाहो तो उसको हम कंसोलिडेटिंग डेटा कहते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। तो वो बन जाता है हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा? हमको एक ही शीट में सब डेटा दिख जाएगा, हमको बार बार स्विच करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एंड ये करते कैसे हैं ये तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी हम डेटा को कंसोलिडेट करेंगे उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। या फॉर एन एग्जांपल, आप सेब को आम के साथ कनेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग आइडेंटिटी है। वैसे ही हमारा जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए, तभी वो मर्ज हो सकता है। इन जनरल इससे इजी और क्या ही समझाऊं। एंड अदरवाइज इनका जो लेबल हो वो भी मैच हो, वरना थोड़ा एरर आ जाता है। एंड इनका कॉलम नेम एंड इनका रो नेम भी सिमिलर होना चाहिए। अब इनको करते कैसे हैं ये देख लेते हैं।
यहाँ पर आप स्टेप्स देख सकते हो कंसोलिडेटिंग डेटा का, कि पहले हमको अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है। स्प्रेडशीट लिखा है यहाँ पर इन जनरल। यहाँ पर आप एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कैल्क इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन हमको कैल्क पे पढ़ना है। एंड फिर एक शीट क्रिएट करो। एंड शीट क्रिएट करने के बाद हमारे डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए ये टूल है कंसोलिडेट नाम का, इस पे जाओ एंड उसके अंदर जाके ये फंक्शन अप्लाई करो एंड क्लिक ऐड करो। सोर्स में जाके ये हो जाएगा ऐड। अब सर ये तो आपने ओरली बताया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर में जाएंगे पहले। ये आप देख सकते हो, ये हमारा सॉफ्टवेयर है लिबर ऑफिस, और यहाँ पर आप देखोगे कैल्क स्प्रेडशीट करके लिख के आया। ये हमारी स्प्रेडशीट ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं। बिना डेटा के हम क्या ही कैलकुलेट करें। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं डेटा को इनपुट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ये हो गई हमारी एक शीट। वहीं पे हम एक दूसरी शीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम प्लस आइकन में क्लिक करेंगे हमारी दूसरी शीट क्रिएट होगी। ये हमने 9th में पढ़ा था। मैं सिमिलरली इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले, ताकि बार बार टाइप करना ना पड़े। यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ। हिंदी तो हो गया ना, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ICT लिख देते हैं। और यहाँ के नंबर्स भी थोड़े चेंज कर देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास 2 शीट है, एक शीट ये रही और एक शीट ये रही। क्लियर है। अब हम एक थर्ड शीट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कंसोलिडेट करेंगे, ताकि एक हमारी अलग से शीट बने, अलग सा डेटा सोर्स बने। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम आएंगे डेटा टूल में, और डेटा टूल में यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेट लिखा है। तो कंसोलिडेट में हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पर आ गया हमारे पास फंक्शन। तो एज पर आवर नीड हम ये फंक्शन में से कोई भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल के तौर पर मैं सम ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फंक्शन करना ही नहीं है। और सोर्स डेटा के रेंज में हम यहाँ से अपना सोर्स डेटा डाल सकते हैं। तो पहले हम शीट 1 में आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। ये हमने कर लिया सिलेक्ट। एंड देन फिर एक और सोर्स डेटा है, तो उसको भी हम कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 आ गए। और हमको रिजल्ट कहाँ पर चाहिए, वो अब हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमको रिजल्ट कहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम शीट 3 में आएंगे और यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो कर लेंगे यहाँ पर सिलेक्ट। तो हमको यहाँ पर अपना डेटा चाहिए। और सिमिलरली डेटा के अंदर इस ऑप्शन में जाकर हम रोल लेबल, कॉलम लेबल और लिंक सोर्स डेटा भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा इससे क्या होता है। और करेंगे हम हिट एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इकट्ठा सारा डेटा आ गया। अब मुझको बार बार अपना जो शीट है चेंज कर करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ और यहीं पे अपना वर्क कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरा टाइम सेव होगा। ये कहाँ पर काम आता है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपके स्कूल में 5 टीचर है अलग अलग सब्जेक्ट के। अब जाहिर सी बात है वो अपना ही सब्जेक्ट का मार्क्स रखेंगे, लेकिन जो क्लास टीचर होगी या होगा वो सारे टीचर्स के मार्क्स रखेगा। तो वो क्या करते हैं, यही कंसोलिडेट करते हैं, सारे शीट्स में से मार्क्स ला के कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कंसोलिडेट शीट बनाते हैं, जिसके बेसिस पर ही आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बनता है। क्लियर है, इतना आइडिया आप रखो। एंड एक चीज हमने क्या करा था, लिंक करा था। तो लिंक से क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत भी चेंज किया तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 45 हो गया ना चेंज, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये होता है इसका बेनिफिट। हम लिंक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लिंक करोगे तो अपडेटेड ये होता रहेगा, जिससे क्या होगा, जो क्लास टीचर है उसका बर्डन कम हो जाएगा। अब उनको बार बार पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नंबर दे दो वगैरह वगैरह। वो जस्ट यहाँ से रेफर कर लेंगे और आपका ये सिलेक्ट करके अपना जो भी मार्कशीट बनाना होगा इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये आप भी करोगे, आपके यूज में भी आएगा जब आप वर्क करोगे। क्लियर है। तो ये था हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा कैसे करते हैं, हमने देख लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ये वही ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बता दिया कि रोल लेबल, कॉलम लेबल, ये आप चाहते हो नहीं चाहते, तो वहाँ से ऑप्शन में जाके क्लिक करो कि यहाँ से जो ऑप्शन था कहाँ पर गया, ये वाला ऑप्शन। यहाँ से ये ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये ऊपर के मैथ्स, इंग्लिश वगैरह दिखेगा। अगर नहीं क्लिक करोगे तो ये कुछ नहीं दिखेगा, बस न्यूमेरिकल डेटा दिखेगा। आई होप इतना आप समझ गए होगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप एंड सब टोटल्स। ग्रुप का मतलब तो सेम ही है
कि ग्रुप कर देना मतलब एक दूसरे को एक एज एन यूनिटी रिप्रेजेंट करना। ग्रुप का मतलब वही तो होता है, इकट्ठा एक साथ रहना, तो उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। एंड दूसरी चीज़ है सब टोटल। अब ये क्या होता है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। ग्रुप का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को एक साथ टुगेदर रिप्रेजेंट करें। अब इसको करते कैसे हैं, इसको हम क्या करेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर ग्रुप एंड आउटलाइन करके बार आएगा, वहाँ पर जाके सिंपली ग्रुप कर लेंगे। इसका काम उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखो, बहुत बार काम आ जाता है। उसके लिए स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा डेटा है, हम अब इसी में वर्क करेंगे। ग्रुपिंग करनी है, मान लो हमको हिंदी और आईसीटी की ग्रुपिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे डेटा में। एंड डेटा में जाकर हम यहाँ पर नीचे सेकंड लास्ट आप देख रहे हो ग्रुप करके लिखा है, तो हम सिंपली यहाँ पर ग्रुप कर देंगे। अब क्या होगा, ये इकट्ठा रो वाइज या कॉलम वाइज करना है, एज पर यूनिट आप कर सकते हो। हम कॉलम वाइज करेंगे क्योंकि ये 2 अलग अलग कॉलम है, तो हमने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुपिंग जैसे करी, हमको अगर इनको हाइड करना है तो हम इजीली इनको ऐसे हाइड कर सकते हैं इकट्ठा, एंड लाना है तो ऐसे हम यहाँ पर शो भी कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग दोनों को ही इकट्ठा काम करवाएगा, ऐसा नहीं इंडिविजुअली काम करेंगे। ये अब ग्रुप हो गए, मतलब ये अब एक दूसरे के साथ ही रिप्रेजेंट होंगे, ऐसे वर्क होता है। ठीक है, ये था हमारा ग्रुपिंग। एंड देन हमारा आता है सब टोटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो सब टोटल क्या होता है, एक साथ टोटल कर देना। इसका काइंड ऑफ ऐसा ही मीनिंग भी है कि इकट्ठा एक फंक्शन को ये अप्लाई कर देता है, और फंक्शन के अंदर ये ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड इसके अलावा भी और भी 2-4 ऑप्शंस हैं, एंड इसको भी हम डेटा के अंदर जाके ही सब टोटलिंग करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब टोटल का स्टेप्स लिखे हैं कि पहले हमको डेटा में जाना है, एंड देन ग्रुप बाय कॉलम जो भी बना रहेगा ये ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देता है। तो ये ऑप्शन, ये जो स्टेप है ये इग्नोर भी कर सकते हो। एंड कैलकुलेट करने के लिए अपने फंक्शंस को चूज करो एंड देन ओके करो, ये ऑटोमेटिकली सब टोटल कर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, डोंट वरी। कि अब यहाँ पर हमको मान लो इसका सब टोटल चाहिए इंग्लिश का, तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे, एंड यहाँ पर आप सब टोटल देख सकते हो। सब टोटल में गए एंड यहाँ पर हमको फंक्शंस गिवन है, बोला था ना 2-4 के अलावा भी और भी फंक्शन है, तो हमको सम करना है, तो हम सम चूज करेंगे और यहाँ पर कॉलम को चूज करेंगे। अभी 89 दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने इंग्लिश को यहाँ पर अभी इंक्लूड नहीं किया। वहीं पे अगर हम इंग्लिश से यहाँ पर चूज़ करते तो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ था। मैं दोबारा करके भी दिखा दूंगा, फिलहाल हमको यही कॉलम चाहिए। एंड देन हिट ओके, तो आप देखोगे नीचे ये सब टोटल करके ले आया है। यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्मूला भी ये दिखा रहा है, सब टोटल एंड ऑल। क्लियर है। अब इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ डेटा में करेंगे हम, पहले इसको मैं अनडू कर दूं। अब क्या करेंगे, हम पूरा ही डेटा सिलेक्ट करेंगे, देन आएंगे हमारे डेटा में, देन आएंगे सब टोटल में, एंड देन अब देखो यहाँ पर सारे ही कॉलम शो कर रहा है। आप मैन्युअली 1 का चाहिए, 2 का चाहिए, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। एंड जो भी फंक्शन चाहिए यहाँ से चूज करो एंड देन ओके। तो अब यहाँ पर जो REF लिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि ये अल्फ़ाबेट को तो जोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट को कैसे ही जोड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है। क्लियर है, इतना आप ध्यान रखना। लेकिन वहीं पे जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको इसने बेशक ऐड कर दिया है, तो ये ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेट के लिए ही यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। मैं इसको अनडू कर देता हूँ अभी के लिए। हाँ जी, एंड देन फिर हम बढ़ते हैं आगे। हम फिर आता है हमारा व्हाट इफ सिनेरियो। नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इफ, एक कार्टून भी है व्हाट इफ, वैसे ही ये भी है कि एक सिनेरियो होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर दूसरा सिनेरियो होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने 1 की वैल्यू बढ़ा दी तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा, फिर वहीं पे हमने दूसरी बार उसकी वैल्यू कुछ और तरीके से बढ़ाई तो उसका ओवरऑल चेंज कैसे आएगा। इसको हम इकट्ठा देखना चाहते हैं तो व्हाट इफ सिनेरियो कर सकते हैं। अब इसको एक बार देख लेते हैं इसका फंक्शन कैसे वर्क होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, स्टेटमेंट में भी लिखा है सेट इनपुट वैल्यूज एंड टेस्ट डिफरेंट आउटकम्स, जो कि मैंने अभी बोला कि व्हाट इफ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्टेप कि हमें टूल में जाना है, सिनेरियोस चूज करना है एंड देन उसका नेम डाल के ओके करना है। ये इजीली आपको बना के दे देगा। इसको हम पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकल, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम जाते हैं कैल्क में। सिनेरियो को समझने के लिए अगर हम ये डेटा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, तो हम क्या करेंगे, एक और शीट बना लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल सा डेटा रखते हैं सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर हम इंटरेस्ट का रखते हैं। इंटरेस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इंटरेस्ट में आता है प्राइस, एंड फिर आता है यहाँ पर रेट, फिर आता है टाइम, और यहाँ पर कैलकुलेट होगा हमारा इंटरेस्ट। क्लियर है। अब हम यहाँ पर दे देते हैं प्राइस हमारी 2000, रेट दे देते हैं हम 10% और टाइम दे देते हैं 2 years। और इंटरेस्ट क्या आएगा, इसमें आपको फॉर्मूला आई गेस आपको पता होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कल अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला। तो आप देखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट 400 रुपये आ गया, जो कि वैलिड भी है। अब हम अप्लाई करेंगे व्हाट इफ सिनेरियो।
तो पहले इसको इजीली हम पहले करेंगे सिलेक्ट, टूल्स में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा सिनेरियोस। हमने इसमें क्लिक किया, हमने सिनेरियो का नाम दिया, कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आइटम 1 दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर आइटम 1 हमने दिया, कॉपी पे हटा दो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड कर देंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बाद में इसका रिजल्ट देख के अच्छा लगेगा। पहला सिनेरियो हमने बना लिया, वहीं पे अब करेंगे थोड़ा सा चेंज क्योंकि दूसरा सिनेरियो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे डबल क्लिक फॉर एडिटिंग। अब मान लो हमारा प्राइस हो गया 4000 एंड ये सारी चीज़ें अभी हम सेम ही रखेंगे। तो इसको फिर करेंगे सिलेक्ट एंड सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। रिपीट ही कर रहे हैं क्योंकि हम सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम आइटम 2 डाल देते हैं। हम 2 ही सिनेरियोज बनाएंगे, इतने में ही आप समझ जाओगे। एंड इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, इसका मैं दूसरा कलर दे देता हूँ एंड क्लिक ओके एंड ये बन गया। अब ये करा क्या मैंने बेसिकली, अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं जूम इन कर देता हूँ कि आइटम 1 जब था तो हमारी ये कंडीशन थी एंड जब हमारी आइटम 2 हुई तो हमारी ये कंडीशन बनी। तो इसी को सिनेरियोज कहते हैं। अगर ये था तो हमारे 400 रुपये इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन वहीं पे अगर हमारी प्राइस बढ़ी 4000 में तो हमारा 800 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। ये अभी छोटा डेटा है तो इजीली दिख गया। यही बहुत बेनिफिशियल होता है जब लार्ज डेटा होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा व्हाट इफ सिनेरियो। फिर आता है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। ये बेसिकली उसका ही बड़ा वर्जन है, एडवांस वर्जन है। इसमें हम मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब इसका आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स वगैरह देख सकते हो कि कैलकुलेट्स रिजल्ट फॉर डिफरेंट इनपुट्स इन लार्ज एरिया, मतलब इन लार्ज इनपुट, मतलब बहुत सारे इनपुट डाल सकते हैं। अभी तो हम एक एक इनपुट का कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इनपुट आ सकते हैं। उसी का एडवांस वर्जन है। मान लो वो 2 काम कर रहा होगा तो ये 200 कर लेगा, काइंड ऑफ ऐसे ये वर्क होता है। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वेरिएशंस ऑफ डेटा के साथ, और फिर हमारा प्लानिंग या फिर जो भी प्लॉटिंग वगैरह करना है अपना एनालिसिस हो जाता है। क्लियर है? और इसका स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। मैं एक बार इसको यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि पहले हमको अपना फॉर्मूला इनपुट करना है, फिर इनपुट वैल्यू देनी है, आउटपुट रेंज सेलेक्ट करना है एंड देन अपना मल्टीपल ऑपरेशन में जाकर हमारा फॉर्मूला और इनपुट वैल्यू सिलेक्ट करके ओके दबाना है। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये स्टेप्स देख लो। ऐसे अगर आ गया पेपर में तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अब देखो प्रैक्टिकली देखो, ज़्यादा अच्छा से समझ आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारा व्हाट इफ सिनेरियो था, इसको पहले मैं अंडू कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। तो ये था हमारा रॉ डेटा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर और डेटास लिख लेते हैं क्योंकि लार्ज डेटा चाहिए, मतलब ज़्यादा रेंज चाहिए इन शॉर्ट। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। हाँ जी, तो ये आ जाते हैं हमारे प्राइसेस। मैं यहाँ पे ये प्राइस डिनोट कर रहा हूँ बेसिकली। ये बेसिकली हमारे प्राइसेस हैं एंड यहाँ पर एक मैं कर देता हूँ कॉलम को रेफर, जो कि होगा हमारा फार्मूला कॉलम। ये अब यहाँ से हो जाएगा अटैच, हो गया, ये यहाँ से लिंक हो गया, रेफर हो गया। अब क्या करेंगे, हम अपने डेटा को करेंगे सिलेक्ट, जाएंगे हम अपने डेटा में, जाएंगे हमारे डेटा में और यहाँ पर देखो लिखा है मल्टीपल ऑपरेशंस, दिख रहा है? यही है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा हमारा फॉर्मूला सेल, जो कि ये वाला था, क्लिक किया। अब रो इनपुट और कॉलम इनपुट है, ये अब हम कॉलम वाइज दे रहे हैं क्योंकि सी कॉलम है। ये हम ऐसे 1 2 3 4 वाला रो कंसिडर नहीं कर रहे। आई गेस आपको पता ही होगा रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वरना आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ये रहा हमारा रो और ये रहा हमारा कॉलम। क्लियर है? अब हम जैसे कि इसको कॉलम में कंसिडर कर रहे हैं तो कॉलम में आएंगे एंड यहाँ पर कॉलम की जो वैल्यू है वो थी हमारी 2000। तो यहाँ से हम इसको लिंक कर देंगे और जैसे करेंगे हम क्लिक ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये वैल्यूज क्रिएट होके आ गई। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर हैशटैग वैल्यू इसलिए आई क्योंकि प्राइस एक अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट का कैलकुलेशन नहीं होता। एंड वहीं पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग हमारी व्हाट इफ एनालिसिस हो गई। 1000 होगा तो 200 का हमको इंटरेस्ट मिलेगा, 2000 होंगे तो 400 का मिलेगा, 3000 होंगे तो 600 का एंड सो ऑन। क्लियर है? ये देख रहे हो, ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा में अपना सिनेरियो करके दे रहा है, एनालिसिस करके दे रहा है। लेकिन वहीं पे जो हमारा सिनेरियो था वो एक ही डेटा में एक एक करके करना पड़ रहा था। तो ये था इसका एडवांटेज। फिर आता है गोल सीक। गोल सीक क्या करता है, इसका बेसिकली रिवर्स में कर लेता है कि हम अपना जो भी डिज़ायर्ड आउटकम है उसको लिखते हैं और क्या चेंज होगा वो फिर ये दिखाता है। जैसे कि अभी जो था कि ये जो इंटरेस्ट था ये कितना बढ़ रहा है हमारा प्राइस चेंज करने के बाद। अब इसी का ही उल्टा होगा कि पहले हम इंटरेस्ट डिफाइन कर देंगे और इंटरेस्ट इतना बढ़ने के लिए कितना प्राइस में चेंज होना चाहिए ये गोल सीक के थ्रू हमको मिलेगा। मतलब इसका रेसिप्रोकल उल्टा एकदम। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो पहले हम डेटा को करते हैं सिलेक्ट, फिर आते हैं हमारे टूल्स में एंड टूल्स में देखोगे यहाँ पर लिखा होगा गोल सीक। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, अब देखो पहले हम फार्मूला सेल जो भी था इसको फार्मूला सेल से लिंक किया,
अब हमारी टारगेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है 400, लेकिन मान लो हमको 400 का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमको चाहिए 800 का इंटरेस्ट। तो हमारी वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो चेंज होगी आपके हिसाब से। तो इसको हम प्राइस में सिलेक्ट कर देते हैं कि प्राइस चेंज हो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि अभी हमारा 400, हम 400 इंटरेस्ट चाहते हैं, तो प्राइस कितनी चेंज हो जिससे कि हमको 400 का मतलब 800 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखोगे यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पर अब 4,000 लिख के आ गया कि 4,000 होने पर आपको 800 का इंटरेस्ट मिलेगा। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। कि मान लो ये तो सेम ही रहेगा कि फॉर्मूला सेल ये B4 ही है, एंड अब हमको चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट हो 2,000 रुपये। हाँ, हो सकता है इंटरेस्ट 2,000 रुपये। तो हमारी प्राइस मनी कितनी होनी चाहिए, तो ये तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, जो भी रेफरेंस सेल है ये। तो जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखोगे प्राइस होना चाहिए इसका 10,000, तभी आपको 2,000 का इंटरेस्ट मिलेगा इतने रेट एंड टेन्योर में। क्लियर है? आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार समझा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख लो ये इसके स्टेप्स थे, एंड यहाँ पर आप देख ही सकते हो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। एंड यही तक था हमारा चैप्टर 1 जो कि हमने अच्छे से सीख लिया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, यूजिंग मैक्रोस इन स्प्रेडशीट। इस चैप्टर में हम मैक्रोस से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। हमने प्रीवियसली देखा था जो मैक्रोस होता है वो हमारे लिए कुछ ऑटोमेशन लाता है। अब ये ऑटोमेशंस है क्या? बेसिकली जो मैक्रो है वो एक तरीके का रिकॉर्डिंग फीचर है। हम जो भी परफॉर्म करते हैं टास्क या एक्शंस, वो रिकॉर्ड करता है स्प्रेडशीट में, और बाद में अगर वो रिकॉर्डिंग हमको दोबारा चाहिए तो उसी को अवेलेबल करवाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा मैक्रोज है वो एक टास्क को रिकॉर्ड करता है, की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ हाईलाइट करके कि हमारे की स्ट्रोक्स को ये रिकॉर्ड करेगा या माउस के एक्शंस को भी, और उसी को रिपीटेड वे में आपको अवेलेबल करवाएगा, जिसी को यहाँ पर बोला गया है ऑटोमेशन। जिससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी और टाइप सेव होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो इज अ सिंगल कमांड एट परफॉर्म मल्टीपल एक्शंस। मतलब वही है, एक ही बात है कि आपके जो मल्टीपल एक्शंस होंगे उसको सिंगल कमांड में आपको अवेलेबल करवा देगा। क्लियर है? अब इसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट हमारी जो मैक्रो है वो अवेलेबल नहीं होती, उसको हमको इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पर रिकॉर्ड फीचर नहीं रहता, उसको पहले हम इनेबल करेंगे एंड देन उसको यूज़ करेंगे। अब इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टूल्स में जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शंस के अंदर लिबर ऑफिस करके आएगा, एंड उसके अंदर एडवांस आएगा, और एडवांस के अंदर ऑप्शन आएगा इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, एंड देन ओके करो। आपकी जो रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो है उसका ऑप्शन आपको शो होएगा। इनिशियली वो नहीं होता। क्लियर है? इसको एक बार हम देख लेते हैं ये कैसे वर्क होता है। तो आप देखोगे ये रहा हमारा कैल्क स्प्रेडशीट। यहाँ पर हम टूल्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्रोस करके लिखा है, और यहाँ पर रन, एडिट, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज डायलॉग्स लिखा है। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं रहेगी तो हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? तो बेसिकली इसीलिए हमको इनेबल करने की रिक्वायरमेंट है, इनिशियली नहीं रहता इनेबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे ऑप्शंस करके एक बार है, देख रहे हो, ऑप्शंस में गए, ऑप्शन में यहाँ पर लिबर ऑफिस ऑलरेडी ओपन है तो लिबर ऑफिस में एडवांस फीचर में गए, और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। नीचे अगर ऑप्शनल फीचर में देखोगे कि इनेबल माइक्रो रिकॉर्डिंग, इसको हम क्लिक करेंगे एंड देन अप्लाई, एंड देन इसको कर देंगे ओके। अब ये इनेबल हो चुका है। अब क्या करेंगे, टूल्स में आएंगे एंड मैक्रोस में आने के बाद अब देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो करके ऑप्शन आ रहा है। अब इस रिकॉर्ड मैक्रो के हेल्प से हम अपना जो भी टास्क है जिसको हमको बार बार रिपीट करना है उसको रिकॉर्ड करके रीयूज कर सकते हैं बार बार, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। क्लियर है? तो चलो इसको रिकॉर्डिंग से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जो रिकॉर्डिंग होगी उसका जो ये भी प्रोसेस है, यहाँ से देख लो कि जो भी मैंने अभी दिखाया था कि रिकॉर्डिंग कहाँ से ओपन होती है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे उसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा कि जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो विंडो स्विचिंग का नहीं होता। यहाँ पर लिखा है व्हाट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, व्हाट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, कि कौन से फीचर्स है जो रिकॉर्ड नहीं होते। बेसिकली कि अगर आप विंडो को स्विच कर रहे हो, न्यू क्रिएट कर रहे हो, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता। वैसे ही ऑप्शंस के डायलॉग अगर चेंज कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड नहीं होता। माउस के सिलेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते, ये चीज आप नोट करके चलना, माउस के सिलेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते। क्योंकि बहुत बार हम माउस से ही काम करते हैं तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, फिर बाद में हम सोचते रहते हैं ये रिकॉर्ड क्यों नहीं आया, ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। एंड रिकॉर्ड करने के बाद जो आप उसका नाम दोगे, यहाँ पर नेमिंग के भी रूल्स है कि जो आपका नेमिंग ऑफ रिकॉर्ड होगा वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी कैसा भी नाम दे दो, वो ऑब्वियसली ऑलवेज लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए और लेटर ही उसके अंदर रहना चाहिए। और यहाँ पर स्पेसेस काउंट नहीं होते तो स्पेसेस भी काउंट मत करो, मतलब कंटेन मत करो, उसके अंदर कोई स्पेस ही मत दो, तो ही वो वैलिड एक नाम माना जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो कंपेयर करके कि हमने ऐसा स्टार्ट किया 1 से तो ये
इनवैलिड हो गया और ये फॉर्मेट वाला जो था ये वैलिड था। ये क्रिएट करते हैं इशूज़ जब आप क्रिएट करोगे अपने मैक्रोस को, तब आप इनको अच्छे से थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स भी हेडेक दे जाते हैं। अब ये तो हो गए रूल्स, लेकिन हमको रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रोस जो है उसके थोड़े स्टेप्स देख लेते हैं। अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो कैसे करते हैं कि टूल्स में जाओ, मैक्रोस में आओ, रिकॉर्ड मैक्रो करो एंड अपने एक्शंस को परफॉर्म करो। फिर लाइब्रेरी और मॉड्यूल में जाके सेव करो एंड सेव करके अपना नाम दे देना या फिर कुछ भी नाम दे देना जो भी अपने परफॉर्म करना है उसी से रिलेटेड रखना, तो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम मेन ही रहता है, तो उसको आप ओवरराइड भी कर सकते हो या फिर उसी में आप अपना मैक्रो सेव कर सकते हो। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये आ गया हमारा स्प्रेडशीट। इसमें क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स में आएंगे मैक्रोस में एंड कर देंगे रिकॉर्ड। अब यहाँ पर देख सकते हो ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो गई। अब जो भी हम यहाँ पर एक्शंस को परफॉर्म करेंगे ये रिकॉर्ड होता रहेगा। तो चलो जल्दी से पहले हम एक एक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो ये हमने कर लिया एक्शन परफॉर्म। अब इसको कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जाएंगे, हम अपना मॉड्यूल क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर कर देते हैं न्यू मॉड्यूल और यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे। जैसे कि रूल्स के अकॉर्डिंग हमको लेटर से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली हृदय ही लिख देता हूँ एंड करता हूँ ओके। तो जैसे मैं ओके करूँगा और सेव करूँगा, हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ओवरराइट कर सकते हो, तो मैं ओवरराइट ही कर देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो गई। अब क्या होगा कि यही टास्क को अगर हमको नई शीट में ही परफॉर्म करना है, कि यही जो सिंपल जो ये टास्क था इसको मुझे बार बार रिपीट करना है अलग अलग शीट्स में, तो मुझे ये बार बार टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर आऊँगा मैं टूल्स में आने के बाद यहाँ पर आऊँगा मैक्रोस में एंड देन रन मैक्रो करूँगा। और यहाँ से मैं अपने मैक्रो को चूज कर लूंगा, हृदय के अंदर मेन वाला जो मैक्रो था जिसको मैंने ओवरराइड किया था, एंड रन करूंगा। तो आप देखोगे ये यहाँ पर हमारा जो टास्क है परफॉर्म होके आ गया। अब ये यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये जो टर्म है ये ऐसी क्यों है। मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पर जो माउस का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता, कि माउस का जो भी एक्शंस था जो हमने यहाँ से क्लिक क्लिक करके किया वो रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इन सब चीज़ों की मर्ज नहीं हुई, कलर चेंज नहीं हुआ एंड सो ऑन, लेकिन बाद की चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड होके आ चुके हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्ड होके आ चुका है। तो ये था हमारा मैक्रोस। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि रन हम मैक्रो कैसे करते हैं, तो जिसको मैंने करके पहले ही दिखा दिया। अदरवाइज यहाँ पर आप स्टेप्स भी देख सकते हो कि टूल में जाओ, मैक्रो में जाओ एंड रन मैक्रो करके अपना जो भी मैक्रो रिकॉर्ड किया उसको सिलेक्ट करो एंड क्लिक रन करो, आपका मैक्रो रन हो जाएगा, जो कि मैंने अभी करके भी दिखाया। तो चलो स्किप करते हैं इस पार्ट को। फिर आता है व्यूइंग अ मैक्रो कोड। जो मैक्रो का कोड है उसको कैसे व्यू करें, क्योंकि जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है वो बेसिकली इनिशियली एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके का कोड है। और वो कोड कौन से लैंग्वेज में है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिक ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, बेसिक का मतलब बेसिक नहीं है, यहाँ पर एक नाम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर हमारे कोड्स अपने आप ऑटोमेटिकली लिख चुके हैं और वही हम परफॉर्म करके ही देख रहे हैं। तो वो जो कोड है उसको हम कैसे देखें, व्यूइंग मैक्रो कोड। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स गिवन है कि टूल्स में जाओ, मैक्रो एडिट में जाओ एंड देन ये स्ट्रक्चर, ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा जिसके अंदर आपका कोड लिखा हुआ होगा। तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि हमको टूल्स में जाना है, टूल्स में मैक्रोज में आना है एंड एडिट करके मैक्रोज आएगा। एंड जैसे मैक्रोज को हम ओपन करेंगे तो देखो सेम चीज़ें ही यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो पहले हम हृदय में आ जाते हैं जो हमारा मैक्रो था। अब यहाँ पर देखो ये जो बेसिक लैंग्वेज में हमारा कितना सारा कोड ऑटोमेटेड हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारा वो एक्शन है जो अभी हमने परफॉर्म किया था, वो एक कोड की तरह यहाँ पर लिख के आ चुका है। तो ये हमारा मैक्रोज का कोड व्यू बेसिकली। तो इसको छेड़छाड़ नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि आपको बेसिक लैंग्वेज नहीं आती। तो चलो इसको भी ध्यान रखना। एंड देन आता है हमारा ऑर्गेनाइज मैक्रोस, कि हमने क्या क्रिएट किया, उसको रखना है नहीं रखना, डिलीट करना है एंड सो ऑन। स्टेप्स यहाँ पर गिवन है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको जाना है लिबर ऑफिस स्प्रेडशीट में, टूल्स में जाना है एंड यहाँ पर आना है आपके मैक्रोज में एंड देन जाना है आपके ऑर्गेनाइज में यहाँ पर बेसिक क्लिक करना। तो बेसिक में जैसे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। तो हमने क्या क्या क्रिएट किया था, हृदय क्रिएट किया था। तो आप यहाँ से ऑर्गेनाइज में एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हमारा ये जो मैक्रोज है ये डिलीट हो जाएगा बेसिकली बाद में। एंड यहाँ पर हमें ये भी मैंने क्रिएट किया था, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ एंड कर देता हूँ क्लोज। तो आप देखोगे टूल्स में जाकर
जब भी आप मैक्रोस को रन करोगे तो अब यहाँ पर हृदय नाम से ये जो मेन था वो डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने मॉड्यूल को डिलीट किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। वहीं पे अगर हम लाइब्रेरी को डिलीट करना चाहते हैं तो हम बेसिक में दोबारा आएंगे। अब यहाँ पर हमको लाइब्रेरी को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइजर में जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे मॉड्यूल जो था वो तो ये था हृदय, तो इसको भी हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं एंड डायलॉग में भी आ सकते हैं और डायलॉग में आके ये सब भी डिलीट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जा सकते हैं, लाइब्रेरी में आके अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके अकॉर्डिंग ये सब भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर डिलीट वगैरह कर सकते हो। मैंने दोनों ही वे में बता दिया, दोनों ही वे में आप कर सकते हो। या तो आप इनिशियली मतलब यहाँ पर इनिशियली क्या करोगे, टूल्स में आके ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाके यहाँ से वो पहले ही विंडो से डिलीट कर सकते हो जो कि मैंने करके दिखाया था। अदरवाइज और अंदर जाके यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। जैसे SDAV को मुझे डिलीट करना है, यहाँ पर डिलीट किया, या फिर एडिट करना है एडिट कर लेना एंड यस कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। क्लोज करो, यहाँ से भी वो हट जाएगा। दोनों ही वे में हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो इसको आप क्लोज कर लेते हैं। फिर आता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऑर्गेनाइजर में ही जाना था, तो ऑर्गेनाइजर में हम गए एंड देन हमने बेसिकली उसको डिलीट कर दिया। तो आप ऑर्गेनाइजर में जाके ही डिलीट करना, लेकिन दोनों वे में भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता। फिर हम जाते हैं आगे, क्रिएटिंग अ सिंपल मैक्रो। अब इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली ये हम अब कोड लेवल में करेंगे कि कोड कैसे करें एक मैक्रो को। इसमें हम सिंपली टर्म रखेंगे कि सिंपली डिस्प्ले करना है हेलो को। तो आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल में जाके एडिट करेंगे एंड एडिट में जाकर हम अपने इस मॉड्यूल मतलब कोड को लिखेंगे एंड देन इसको रन करेंगे। तो हम इनिशियली जैसे ग्राफिकली कर रहे थे उसको ना करके हम कोड लेवल में जाके भी अपना मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। ये हम सिंपली करेंगे। तो चलो एक बार इसको करके देख लेते हैं। हम आएंगे टूल में जाएंगे मैक्रोज में ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाकर बेसिक चूज करेंगे एंड बेसिक में अब यहीं से हम करके ही देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज के अंदर जा रहा हूँ एंड ऑर्गेनाइज के अंदर मैं क्या करूँगा, माई मैक्रोज में मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देखोगे एंड माई मैक्रोज के अंदर मैं क्या करूँगा, एक मॉड्यूल हमको ऐड करना है। तो न्यू में क्लिक करेंगे एंड न्यू मॉड्यूल का नाम दे देते हैं अभी के लिए हृदय एंड क्लिक ओके। एंड क्लिक ओके करने के बाद इसको हम करेंगे सिलेक्ट एंड फिर यहाँ पर करेंगे एडिट। अब एडिट जैसे करेंगे ये हमारा कोड लेवल का जो भी कोड करना है ये हमारे पास ओपन होके आ गया। अब सिंपली हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट एंड कोटेड कॉमा के अंदर यहाँ पर लिख देंगे हेलो स्टडी स्क्वायर एंड इसको रन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ गया हेलो स्टडी स्क्वायर। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम जो हम क्रिएट कर सकते हैं इन आवर मैक्रोस इन बेसिक कोड लेवल। क्लियर है? या फिर आप यहाँ पर भी आके देख सकते हो कि हम टूल्स में आए, टूल्स में मैक्रोस में गए, रन मैक्रो किया एंड रन मैक्रो के अंदर ये जो हृदय था मेन होके आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हेलो स्टडी स्क्वायर पॉपअप होके आ गया। तो ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, दोनों वे में ही क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैक्रोस कैसे हम हैंडल करते हैं। फिर आता है ये आपका फंक्शन ऑफ मैक्रोस। वही चीज़ें हैं कि हम अपना एक फंक्शन भी बना सकते हैं। हमने अभी तो बस एक पॉपअप ओपन किया था हेलो करके, लेकिन वहीं पे हम ये फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। फंक्शन एक तरीके का मतलब कोडिंग ही होता है। फंक्शन बेसिकली कोड ही होता है जिसके अंदर हम कोई टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ा एडवांस है, ये वैसे भी नहीं आएगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि फंक्शन भी एक कोड है जिसके अंदर हम फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके ये आर्ग्यूमेंट पास करते हैं एंड यहाँ पर वो टर्म लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हमको एक्चुअली करवाना है। जब आप 11 में आओगे, पाइथन वगैरह पढ़ोगे, तब फंक्शन आपको मैंडेटरी है, सीखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में भी आएगा। अभी के लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, लिंकिंग स्प्रेडशीट। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हम अपने स्प्रेडशीट को कहाँ से किस किस वे में लिंक कर सकते हैं, डेटा को इनपुट करवा सकते हैं, इससे रिगार्डिंग ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये इजी सा चैप्टर ही है, तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। हम लिंक क्यों करते हैं डेटा, क्योंकि हमको बहुत सारा डेटा चाहिए एक जगह, इसीलिए हम लिंक करते हैं फॉर आवर सुइटेबिलिटी। अगर सुइटेबिलिटी नहीं होता तो हम लिंक ही क्यों करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मल्टीपल शीट में आपका डेटा स्टोर्ड है तो आप एक शीट में ला सकते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। यही तो होता है, जब हम रिजल्ट भी बनाते हैं तो लिंक ही करते हैं, जिससे क्या होता है आप कंसिस्टेंट रहता है, आपका जो भी डेटा है वो कंसिस्टेंट रहता है और आपको बार बार
स्विच करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, एक ही शीट में आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, जिससे आपको रीटाइप भी नहीं करना पड़ता और आपका काम का बर्डन भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली यही सब रीजंस है। तो उसके लिए हमको पहले ये जानने की रिक्वायरमेंट है कि हम शीट को हैंडल कैसे करें। ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, बट यहाँ पर दोबारा से है आपका कंटेंट, तो इसको भी थोड़ा देख लो जिससे रिवाइज हो जाए। कि शीट एक तो हम ऐड करेंगे, रीनेम करेंगे, डिलीट करेंगे, इंसर्ट फ्रॉम फाइल करेंगे एंड सो ऑन। एंड उसके लिए प्लस आइकन करके बॉटम में एक बार आता है, उसको क्लिक करते हैं, आपका जो शीट है वो इंसर्ट हो जाता है। ये होल पार्ट मैं आपको सिंपली इन शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये जो हमारा लेबर कैल्क है, पहले मैं एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो हमारा लिबर कैल्क है, ठीक है, यहाँ पर नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हो शीट 1 करके लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही आप इस प्लस आइकन को क्लिक करोगे, देखो शीट यहाँ पर ऐड होती रह रही है, बट यहाँ पर अलग अलग नेम जो डिफॉल्टेड नेम है उसमें से ही ये एज पर द डिफॉल्टेड नेम ही आ रहा है। लेकिन इसको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, देन ये एडिटिंग फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इंसर्ट शीट, डिलीट शीट, रीनेम, डुप्लीकेट, मूव एंड कॉपी एंड सो ऑन, यहाँ पर शीट अवेलेबल है एज पर योर नीड। आप यहाँ से यहाँ को एडजस्ट कर सकते हैं इन सबको। क्लियर है? यही चीज इस स्लाइड में लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ के भी देख लो। अब ये जो शीट है, इनको हम रेफर करना सीखेंगे कि अलग अलग शीट का अलग अलग डेटा हम कैसे कॉपी कर सकते हैं या फिर रिफर कर सकते हैं। बेसिकली कॉपी तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है, यहाँ पर हम रिफरिंग टर्म इस्तेमाल करेंगे। एंड ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमको कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट में डिटेल में मेंशन है कि हमको कॉपी करने की नीड नहीं है, हम बेसिकली रेफर कर लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहता है। एंड चेंजेस ऑटोमेटिकली भी चेंज हो जाते हैं, मतलब एक डेटा हमने दूसरी जगह रेफर करा तो जहाँ पर इनिशियल डेटा होगा, मेन डेटा, अगर वो चेंज होता है तो हमारा फाइनल डेटा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपडेट होता रहता है। इसको अपडेशन कहते हैं। और करेक्टनेस रहती है, ये ऐसा नहीं कि एक जगह सेम हुआ तो दूसरी जगह डिफरेंट हुआ, जो कि कॉपी में कभी कभार चेंज हो जाता है बाय मिस्टेकनली, लेकिन यहाँ पर जब भी हम रिफर करते हैं वहां नहीं रहता, तो ये कंसिस्टेंट रहता है। अब इसको करते कैसे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं इन प्रैक्टिकल वे। कि ये हमारी शीट 1, शीट 2, शीट 3 आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है नीचे। क्लियर है? तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा डेटा। एंड यही डेटा हम एक काम करते हैं, दूसरे शीट में भी कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। एंड देन उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आ गया कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं सब्जेक्ट को चेंज, यहाँ पर डाल देता हूँ मैथ्स को। अब ये आ गया हमारा मैथ्स का नंबर एंड नेम। अब देख सकते हो दो शीट में हमारे दो दो अलग अलग डेटास हैं। अब इसको रिफर करने के लिए हम क्या करेंगे, शीट नंबर 3 में आएंगे एंड यहाँ पर इंग्लिश लिख लेते हैं, जो भी हमारा इंग्लिश रहेगा। एंड प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ्स का नंबर एक साथ यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेसिकली मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने नेम का एक कॉलम बनाया और मैथ्स और इंग्लिश का कॉलम बनाया, मतलब मैथ्स और इंग्लिश का नंबर यहाँ पर हमको इकट्ठा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हृदय लिख लेते हैं कि हृदय का इंग्लिश और मैथ का नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लाएंगे कैसे? तो उसके लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इक्वल्स टू डालेंगे एंड देन शीट में आएंगे। शीट में आने के बाद हृदय को यहाँ से चूज करेंगे, 12 चूज किया एंड शीट में यहाँ पर आप देख सकते हो शीट नंबर यहाँ पर लिख चुकी है, शीट 1 B4 इसका सेल है। अब यहाँ पर करेंगे प्लस, जिससे कि ये प्लस हो जाएगा एंड शीट 2 में आकर यहाँ पर हृदय का यहाँ पर मैथ्स का डेटा कर लेंगे सिलेक्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो शीट 1 से B4 सेल एंड शीट 2 से B4 सेल, यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर देखो 24 ऐड होके आ गया। अब चेक कर लेते हैं, शीट 2 में देखो 12 नंबर है एंड शीट 1 में देखो 12 नंबर है, तो कितना हो गया 24, जो कि शीट 3 में वही यहाँ पर लिख के आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की रिक्वायरमेंट है, ये जो फॉर्मूला है दिख रहा है आपको, यहाँ पर डॉलर साइन लिख के आ चुका है। अब डॉलर साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी बताऊंगा। एंड देन डॉलर साइन शीट 1 .B4 जो है ये सेल का नाम है एंड डॉट के पहले जो ये डॉलर शीट 1 लिखा है ये शीट का नाम है, इतना आप ध्यान रखना। अभी एग्जैक्टली है क्या ये भी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखो यही चीज यहाँ पर लिखी थी जो हमने देख ली। एंड यहाँ पर रिफर जो हम कर रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ माउस कर सकते हैं, जहाँ पर हम माउस क्लिक कर रहे थे। अभी जो स्टेप मैंने परफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ माउस किया था, वहीं पे अगर हमको कीबोर्ड से करना है तो ये जो नाम था यहाँ पर ये भी अगर हम नॉर्मली टाइप भी करते तो भी ये सेम ही वर्क होता, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा माउस से ही करो, कीबोर्ड में लिखने से बढ़िया टाइम कंज्यूम होगा ज़्यादा, तो ऐसे ना ही करो तो बेटर है, माउस से ही करो। दोनों का काम एकदम सेम ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, सेम ही काम होता है। अब एक चीज़ जो नोटिस करने की रिक्वायरमेंट है, ये डॉलर साइन, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कमेंट्स में बताओ ये डॉलर साइन होता क्या है।
फिर एक चीज़ और आती है कि डिफरेंट फाइल से अगर हम रेफर करना चाहें तो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते, बेसिकली हम डॉलर साइन के सामने कोटेड कॉमा में फाइल का लोकेशन डाल देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका सिंटैक्स यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम फाइल लिखेंगे एंड देन 3 स्लैश आएगा फॉरवर्ड स्लैश एंड देन अपना फाइल का पाथ आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, ये आ गया पाथ, तो हमारी जो शीट है वो यहाँ पर रिफर हो जाती है। सिंपली अगर प्रैक्टिकली यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बस आप क्या करोगे, कोटेड कॉमा के अंदर यहाँ पर कोटेड कॉमा आएगा एंड यहाँ पर लिखोगे फाइल एंड यहाँ पर कोलन डाल के 3 फॉरवर्ड स्लैश डालोगे और यहाँ पर आपके फाइल का कोई भी क्या कहते हैं पाथ दे दो, आपका यहाँ पर शीट रिफर हो जाएगा। शीट रिफर होते ही आपकी जो शीट है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, रिफर हो जाएगी। तो ऐसे भी आप डेटा को इनपुट करवा सकते हो। अभी जो डॉलर साइन है मैं अभी बता देता हूँ। डॉलर साइन रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो अनचेंजेबल हो। ये हमने 9th में भी पढ़ा था। इसको एब्सोल्यूट, सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। ये 9th का टॉपिक है बेसिकली। तो ये जो फाइल है यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइल का पाथ दोगे तो यहाँ पर फाइल का शीट रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई भी अलग फाइल भी हो सकती है। पहले तो हमने एक ही फाइल का जो भी था, एक ही फाइल के अंदर अलग अलग शीट का डेटा यहाँ पर लिंक किया था, लेकिन आप अलग अलग फाइल का भी डेटा लिंक कर सकते हो। मेरा बोलने का बस ये मतलब है इन शॉर्ट। देख, एंड देन आता है हमारा इंसर्ट शीट फ्रॉम अनदर फाइल, कि हम एक शीट को ही अलग फाइल से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने कैल्क में आएंगे। ये अभी मैं कर देता हूँ एंटर, इसको मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई अभी काम नहीं है तो इसको कर देते हैं डिलीट। अब ये आ गई हमारे कैल्क में, स्प्रेडशीट में। अब क्या करना है, हमारे इस शीट के अंदर दूसरे कोई फाइल का डेटा हमको एंट्री करवाना है। सारा का सारा डेटा जो भी एक शीट में रिप्रेजेंट होगा, शीट का एक डेटा हमको यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शीट का ऑप्शन देख रहे हो, शीट के ऑप्शन में आते ही यहाँ पे इंसर्ट शीट करके आएगा। इंसर्ट शीट करके आते ही अब यहाँ पर न्यू शीट, नंबर ऑफ शीट जो भी है, या फिर करेंट शीट जो भी है, उसमें आप जैसे ही फ्रॉम फाइल करोगे तो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पर कोई भी फाइल आप चूज करो, यहाँ पर फाइल आ जाएगी। एंड चूज करने के बाद यहाँ पर शीट नंबरिंग चूज करना एंड शीट नंबर चूज करते ही वो फाइल का जो शीट है यहाँ पर लोड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा बेसिकली। वही स्टेप यहाँ पर भी लिखा है, देख सकते हो कि हमको पहले शीट में जाना है, इंसर्ट शीट करना है, चूज फाइल करना है एंड ब्राउज द सिलेक्ट फाइल करना है। मतलब लोकेशन में जाके अपनी फाइल को सिलेक्ट करनी है एंड सिलेक्ट शीट भी करना है कि फाइल के अंदर की एक से मल्टीपल शीट भी हो सकते हैं। तो हमको स्पेसिफिक शीट चाहिए तो हम उस स्पेसिफिक शीट को क्लिक करेंगे एंड देन ओके करेंगे। एंड लिंक का ऑप्शन अगर एक्टिव रखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला जो ऑप्शन है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिंक का ऑप्शन, इसको अगर हम एक्टिव रखते हैं तो क्या होगा, जो भी मेन फाइल में चेंज हो रहा होगा वो हमारे इस फाइल में भी चेंज हो जाएगा, अपडेट होता रहेगा। हम ऐसे यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर इसको आपको प्रैक्टिकली देखना है तो उसके लिए मुझे एक शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो उसको हमें करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। और ये जो हमारी फाइल थी जहाँ पर 4 शीट है अभी फिलहाल के लिए, 3 शीट, 2 शीट हमारी ब्लैंक है, 3 and 4, और 1 and 2 शीट में हमारे कंटेंट है। यहाँ पर आप देखो यही है। तो इसको पहले हम कर देते हैं सेव। इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप के अंदर एंड इसका नाम देख लो, अनटाइटल ओडीएस लिखा है। ओडीएस इसका एक्सटेंशन है। तो जैसे हम सेव करते हैं ये हो गया सेव। अब क्या करेंगे, हम नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं, देख रहे हो नया फाइल ये क्रिएट हो रहा है, एकदम नया फाइल। अब क्या करेंगे, इसमें शीट को इंसर्ट करेंगे। अब देखना है इसको कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो शीट में आएंगे, इंसर्ट शीट में गए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट, ये एज पर योर नीड कर सकते हो। तो मैं तो इसको बाय डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ, इसमें कोई वो खास बात नहीं है। अभी तो हमारा शीट ब्लैंक ही है तो कोई मैटर नहीं करता। तो ब्राउज करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सिलेक्ट, ओके। अब देखो यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से भी हम अपने शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे शीट 1 का डेटा चाहिए, किया ओके एंड लिंक का ऑप्शन मैंने एक्टिव किया एंड देन हिट ओके। अब देखो यहाँ पर हमारा जो शीट था, मतलब फाइल थी हमारी, उसकी फर्स्ट शीट की यहाँ पर स्लाइड ओपन होके आ गई। एंड एक चीज आप अगर नोटिस करोगे तो देखोगे यहाँ पर शीट 1 के सामने शीट 1, 2 करके एक ऑप्शन आया। ये इसलिए आया क्योंकि हमने बिफोर सिलेक्ट किया था। आपने नोटिस किया होगा तो बिफोर ऑप्शन ऑटोमेटिकली था, बाय डिफॉल्ट हमने वैसे ही रखा था, इसीलिए यहाँ पर सामने आया। अगर आफ्टर करते तो पीछे आता, ये कोई मैटर क्रिएट नहीं करता। तो ऐसे हम अपने डेटा को एंटर करवा सकते हैं किसी और डेटा फाइल से। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ डोंट सेव एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करें।
ये भी एग्जैक्टली सेम वे ही है जो हमने राइटर में देखा था, जहाँ पर हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया था। उसके लिए जिसके लिए हमें क्या करना है, हमको बस आना है हमारे स्प्रेडशीट में, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिंक, एंड लिंक में जैसे इसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन में आऊंगा, यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी फाइल एज पर योर नीड लिंक करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में आता हूँ एंड देन करता हूँ इसको ओपन, मतलब यहाँ पर ब्राउज कर लेता हूँ उसका पाथ। अब इसके अंदर मैं कुछ भी ओपन करवा सकता हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं कोई भी ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला ऑप्शन, जैसे ये वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर कर देता हूँ चूज एंड करता हूँ ओके। तो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अगर कर्सर ला रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल प्लस कर्सर लाना है। तो जैसे इसको क्लिक करोगे ये ओपन हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर फोटो यहाँ पर ओपन हो गई, दिख रहा है, ये फोटो यहाँ पर ओपन हो रही है, लोड हो रही है, ये देखो ये वर्क कर रहा है मतलब। तो ऐसे हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं एज पर अवर नीड। मैंने 3 बार दबाया था तो 3 ओपन हुआ। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ओके करूंगा, यहाँ पर आप देखो ये ओपन हो रहा है, करेक्ट है। तो ऐसे हमारा हाइपरलिंक वर्क होता है। फिर एक चीज वही कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक कैसे होता है। एब्सोल्यूट में जो पाथ है उसको अगर थोड़ा भी चेंज करोगे तो जो हमारा लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। लेकिन वहीं पे अगर रिलेटिव हाइपरलिंक की बात करें तो यहाँ पर 2 कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट जब भी हम एक रिलेटिव हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो जो फाइल हम लिंक करवाते हैं वो सेम फोल्डर में ही रहता है ऑटोमेटिकली। तो जब भी हम फोल्डर को कहीं से भी अगर मूव कर रहे हैं इधर से उधर तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर है, मतलब एक ही लोकेशन में है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जो एब्सोल्यूट लिंक है उसमें ये मैटर करता है कि अगर फाइल चेंज हुआ मतलब लिंक ब्रेक हुआ तो वो वर्क नहीं करेगा। इतना आप ध्यान रखना, क्लियर है। ये बहुत बार एक एक नंबर में पूछ लेता है। फिर आता है हमारा एडिट और रिमूव हाइपरलिंक। इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पर राइट क्लिक करो एंड एज पर योर नीड यहाँ पर कर सकते हो, जो भी एडिट डिलीट वगैरह करना है यहाँ पर डिलीट करो, यहाँ पर डिलीट सेल कर दो, कोई मैटर नहीं करता। ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आप देखोगे तो राइट क्लिक करो हाइपरलिंक में एंड एडिट हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक, जो भी करना है कर लो। ये बहुत ही ईजी सा है। चलो इसको स्किप करते हैं। एंड देन आता है लिंकिंग एक्सटर्नल डेटा, एंड दूसरा है हमारा लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पे डेटा नहीं है वेबसाइट का या फिर एक्सटर्नल सोर्स का, तो इसको आपको थियोरिटिकली समझना पड़ेगा। इसमें बेसिकली क्या है कि हम किसी वेबसाइट का डेटा का लिंक करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके स्टेप्स यहाँ पर गिवन है कि अपना सिलेक्ट सेल करना है, फिर शीट में जाके लिंक डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स करना है एंड यूआरएल वगैरह देके ओके करना है। ये एक्सटर्नल डेटा जो भी वेबसाइट में अवेलेबल होगा वो आपके स्प्रेडशीट में आ जाएगा। सेम ही काइंड ऑफ सेम ही है रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, कि हम अपने लिबर ऑफिस बेस में जाते हैं, पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक न्यू करते हैं एंड फिर सिलेक्ट डेटाबेस फाइल करते हैं एंड रजिस्टर नेम डाल के ओके करते हैं। इसको प्रैक्टिकली दिखाना है तो एक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1, बट इसको मैं प्रैक्टिकली एंड तक नहीं करवा सकता। बस ऑप्शंस कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर जो भी स्टेप्स लिखे हैं वो आप देख लो। देख लिया तो चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली कहाँ पर ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो एज पर द एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम वेब डेटा, उसके लिए हमें शीट जाना है एंड देन लिंक डेटा करना है। उसके लिए हमें शीट में जाना है एंड शीट में जाने के बाद यहाँ पर इंसर्ट शीट करके ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम कि फ्रॉम फाइल करो एंड देन ब्राउज करो, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड देन आपका डेटा आप कहीं से भी इंपोर्ट करवा सकते हो, क्लियर है। एंड सिमिलरली जो हमारा था रजिस्टर्ड डेटा सोर्स का, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स में जाके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। टूल्स में गए, फिर ऑप्शंस में आए, ऑप्शंस में आने के बाद तो आप देखोगे यहाँ पर लिबर ऑफिस बेस करके लिखा आएगा। फिर यहाँ पर आए हम अपने डेटाबेस में और यहाँ पर फिर हम अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू के ऑप्शन में आकर अपना डेटाबेस यहाँ से ब्राउज करके यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, एज पर अवर नीड यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे क्लियर है। वही चीज यहाँ पर भी लिखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, जो कि है चैप्टर 7, शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट यूजिंग लिबर ऑफिस कैल्क। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है इस यूनिट का, तो चलो इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे कि एक स्प्रेडशीट जो शेयरिंग है वो एक्चुअली है क्या। ये नॉर्मल शेयरिंग नहीं है कि आपने अपनी स्प्रेडशीट किसी को दे दी तो हम इसको शेयर करें। ये बेसिकली लाइव रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल यूजर एक साथ उसमें वर्क कर पाते हैं, जिससे क्या होता है मल्टी हैंडलिंग या फिर मान लो मल्टी यूजर फीचर इसमें ऑन हो जाता है और हर एक बंदा एक ही स्प्रेडशीट में वर्क कर पाता है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट में भी देखोगे तो ये लिखा है कि वन स्प्रेडशीट यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर व्हेन शेयरिंग स्प्रेडशीट इज एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो पाता, मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता।
एंड यूजर क्या कर सकते हैं, एक साथ एडिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एज पर देयर वर्क, जो भी उनको काम करना होगा वो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, एक अगर पर्टिकुलर वर्क है तो वो जल्दी निपट जाता है। ऐसा नहीं कि एक बंदे ने काम कर लिया फिर वो फॉरवर्ड करता है देन दूसरा बंदा करता है एंड सो ऑन, ऐसा नहीं। यहाँ पर शेड होता है तो हर एक जो मेंबर है वो यहाँ पर वर्क कर पाते हैं। यहीं पे ये रिगार्डिंग, इससे ही रिगार्डिंग यहाँ पर बाकी चीज़ें लिखे हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर इसके स्टेप्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, हम पहले टूल्स में जाते हैं, फिर शेयर स्प्रेडशीट वाला जो ऑप्शन है उसको करते हैं ओके। फिर ऊपर देखोगे टाइटल बार में लिखा है शेयर्ड, तब इसको पता चलेगा कि ये जो फाइल है वो शेयर्ड फाइल है, मतलब मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ये कहाँ से एक्टिवेट होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है टूल्स में, एंड टूल्स में आप देखोगे यहाँ पर शेयर लिख के आ रहा है, यहाँ पर देखो शेयर स्प्रेडशीट। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन अवेलेबल आ गया आपके पास, मतलब पॉपअप होके आ गया। यहाँ पर ये टिक करिए एंड देन हिट ओके, तो ये हो जाएगा आपका शेयर। अब यहाँ पर नोटिस करना ऊपर की साइड शेयर लिख के आएगा, जैसे हमने ओके किया अब देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है शेयर, मतलब ये फाइल अब शेयरिंग के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर मल्टीपल यूजर शेयर मतलब अपना काम कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब इसका की पॉइंट यही है कि ये मल्टी यूजर बन जाता है तो हर एक बंदा अपना अपना काम कर लेता है और इजीली अपडेट हो जाता है एज पर द वर्किंग लोड। एंड साइड बाय साइड इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है कि जब भी ये शेयर्ड जो फाइल है ओपन होती है तब कुछ ऑप्शंस यहाँ पर डिसेबल्ड हो जाते हैं। जैसे अनेबल ऑप्शंस में अगर आप देखोगे यहाँ पर कि अंडू रीडू का ऑप्शन गायब हो जाता है, रिपीट पेस्ट या फिर लिंक टू एक्सटर्नल फाइल्स, ये सब ऑप्शंस जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पर एक वार्निंग साइन भी ओपन होती है, उसको ओपन करते हैं उसको इग्नोर करोगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं है, बस आपके लिए रिमाइंडर है कि ये एक शेयर्ड फाइल है। क्लियर है? तो ये तो था हमारा ओपनिंग पार्ट कि हम जब भी हम ओपन करते हैं तो क्या क्या फीचर्स दिखते हैं और कैसे वो दिखता है। इन शॉर्ट में अगर बोलूं, जैसे हम ओपन करेंगे तो एक वार्निंग साइन आएगा एंड उसको जैसे क्लिक ओके करोगे तो जो एडिटेड फीचर्स है कुछ वो डिसेबल्ड हो जाएंगे क्योंकि ये शेयर्ड फाइल होगी इस वजह से। एंड जैसे ही इसको सेव करेंगे तो उसमें क्या होएगा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो मतलब सेव होने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जैसे ही अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, मतलब कोई भी एरर नहीं होगा, तो वो इजीली अपडेट हो जाएगा और सेव तो वो खैर अपने मेन फाइल में ही अपडेट हो जाएगा इन शॉर्ट। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ मतलब कोई एरर वगैरह आया तो वो तब तक सेव नहीं होगा जब तक कि उसको आप मतलब सॉल्व ना करो, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व ना करो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है कि बिफोर सेविंग इफ नो कॉन्फ्लिक्ट अपडेट्स ऑटोमेटिकली एंड इफ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट बॉक्स ओपन होता है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता वो सेव नहीं होता इन शॉर्ट। क्लियर है? तो ये तो जब आप वर्क करोगे तभी ये अच्छे से क्लियर होगा। देन हम आते हैं हमारा नेक्स्ट की रिकॉर्डिंग ट्रैक चेंजेस। अब ये जो रिकॉर्डिंग ट्रैक चेंजेस है ये भी इसी से रिलेटेड है कि जो हम काम करेंगे उसका रिकॉर्ड हम कैसे देखेंगे, और अगर उस रिकॉर्डिंग में हमको कुछ नहीं चाहिए या फिर कुछ चाहिए वो फिर हम अपने हिसाब से भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनेबल करेंगे ट्रैक चेंजेस को, एंड देन यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रैक चेंजेस हमको पहले डिसेबल करना पड़ता है अपना शेयर्ड मोड। शेयर्ड मोड अगर एक्टिव रहेगा तो ये रिकॉर्ड चेंजेस का वर्क मतलब ये ऑप्शन वर्क नहीं करता। तो डिसेबल करने के लिए हमको वैसे ही उसी प्रोसेस को रिपीट करना रहता है, तो वो डिसेबल हो जाता है, वो मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद हम जाएंगे एडिट में, ट्रैक चेंजेस करेंगे एंड देन इसको करेंगे रिकॉर्ड। अब ये जो भी बोला इसको हम एक बार करके देख लेते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, हमारा शेयर्ड जो है उसको हम करेंगे क्लोज। तो टूल्स में गए, टूल्स में आएगा हमारा शेड स्प्रेडशीट एंड इसको करेंगे अनक्लिक एंड देन करेंगे ओके। अगर शेड ही रहा तो ये वर्क नहीं करता, तो ये हो गया हमारा एग्जिट। अब देखो ये शेड फाइल नहीं रही। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे एडिट में एंड ट्रैक चेंजेस में आएंगे एंड करेंगे इसको रिकॉर्ड। अब क्या होगा, जो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उसका मतलब एक रिकॉर्ड बनेगा, मतलब यहाँ पर जो भी हम एडिट करेंगे उसका एक रिकॉर्ड बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे 589 को मैं कर देता हूँ 89 एंड देन 14 को मैं कर देता हूँ 100। अब ये हो गए हमारे एडिट्स। एंड ये आपको पता कैसे चलेगा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर जो सेल है यहाँ पर आसपास रेड कलर का मतलब बॉर्डर बन चुका है। मैं जूम इन करता हूँ तो शायद आपको दिखे, तो अगर आप माइनरली नोटिस करोगे बहुत ही शार्प एक लाइन आ चुकी है यहाँ पर रेड कलर की। अगर उस पर मैं होवर करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा। अभी आप देखना ये चेंज किया था तो आप देखो यहाँ पर एक पॉपअप खुला और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि अननोन ऑथर इस टाइम पे ये चेंज इस सेल में उन्होंने करी है, और चेंज भी दिखा रहा है कि 589 से 89 कर दिया। एंड वहीं पे 100 का भी ये दिखाएगा, ये देखो 14 से 100 करा। तो ये रिकॉर्ड चेंजेस है, मतलब ये चेंजेस को ये शो कर रहा है।
क्लियर है? तो ऐसे हम अपने चेंजेस को देख सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड रख सकते हैं बेसिकली। यहाँ पर एक रेड कलर का बार भी आता है और कॉर्नर पे एक डॉट बन के आएगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्या चेंज हुआ है, कब हुआ है, किसने किया है। एंड व्हाट हैपेंस, यही जो मैं बता रहा था कि एक रेड कलर का यहाँ पर बॉर्डर बन जाता है एंड जैसे क्लिक करोगे हु चेंजेस व्हाट चेंजेस एंड डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा रिकॉर्डिंग्स की ट्रैक रिकॉर्डिंग कैसे रखते हैं। यही हमारा राइटर में भी था, वहाँ पर तो मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन गई थी, इसीलिए मैंने बाइंड अप कर दिया था, क्योंकि ये माइनर सी चीज़ें ही हैं अभी आपके लिए। तो ये आप बस आइडिया रखो कि ये ऐसे वर्क होता है। फिर आता है हमारा एडिंग कमेंट्स। इसमें भी हम ट्रैक चेंजेस में ही जाते हैं कि पहले हम ट्रैक चेंजेस में जाते हैं एंड देन उसके अंदर कमेंट करके ऑप्शन आता है, उसमें फिर अपना कमेंट को हम एंटर करते हैं। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं कि हम पहले जाएंगे एडिट में, फिर जाएंगे ट्रैक चेंजेस में एंड देन यहाँ पर आता है कमेंट्स। दिख रहा है आपको? तो जैसे ही कमेंट को हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कमेंट लिख के आएगा। मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ कुछ भी, हृदय स्टडी स्क्वायर। मैं यहाँ पर ये कमेंट कर देता हूँ QUARE एंड हिट करूंगा ओके। तो आप देखोगे, तो जैसे अब मैं होवर करूंगा तो आप देखोगे कमेंट भी दिखाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर हृदय स्टडी स्क्वायर लिख के आ रहा है, तो ये हमारा कमेंट। क्लियर है? तो ऐसे हम कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में। इसके अलावा भी एक और तरीके का कमेंट आता है, वो नॉर्मल कमेंट रहता है गाइस। जैसे कि इंसर्ट कमेंट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे सजेशन वगैरह या फिर नोट वगैरह डालना है, उनसे रिलेटेड हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना सेल को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाते हैं, मतलब इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं एंड कमेंट में जाकर अपना कमेंट को हम ऐड करते हैं। एंड यही हमारे राइटर में भी है, जो लिबर ऑफिस राइटर हमने प्रीवियस वीडियो कवर करी थी उसमें भी यही कमेंट्स का टाइप है, पहले वाला नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर आ गया इंसर्ट एंड यहाँ पर कमेंट लिख के आ रहा है, दिख रहा है आपको? कमेंट में जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा आ गया कमेंट बॉक्स। अब इसमें कुछ भी आप कमेंट करो, जैसे हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब। तो ये आ गया हमारा कमेंट और ओके करते ही देखोगे ये कमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये जैसे हम कर्सर को हटाएंगे ये हमारा कमेंट कहाँ चला गया। अब इसको कैसे देखें, सिंपल यहाँ पर आप अपना कर्सर लाओ और यहाँ पर आप देखोगे ये नॉर्मल कमेंट भी हमारे ट्रैक में ही शो करवा रहा है। दिख रहा है आपको? तो चलो इसको अब करते हैं क्लोज। पहले हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड को क्लोज कर लेते हैं एक बार, फिर हम रिकॉर्ड में ही जाएंगे एंड कर देंगे एग्जिट। अब ये हो गया एग्जिट एंड इसको एग्जिट करने के बाद भी जो भी आपके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उसको आप यहीं से देख सकते हो, ये यहीं पे ऐसे ही रहता है। फॉर द सजेशन कि अगर कोई तीसरा बंदा काम कर रहा है तो उसको अगर कोई कमेंट देना हो, सजेशन देना हो, तो आप यहाँ से ऐसे दे सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स का कैसे वर्क होता है। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फॉर्मेटिंग कमेंट्स। फॉर्मेटिंग कमेंट्स में वही है कि हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें एडिट, डिलीट एंड शो एंड हाइड जैसे फीचर्स है हमारे कमेंट्स में, जो कि यहाँ पर लिखा है। ये आप ध्यान रखना, मैंने स्किप कर दिया था, कोई बात नहीं। एंड उसके अंदर अगर हमको फॉर्मेट करना है तो हम कैसे करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट सेल में जाकर फिर अपने कमेंट्स को हम इजीली उसके फॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया एडिट कमेंट, दिख रहा है आपको? तो एडिट कमेंट में आते ही इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन उसको अपने हिसाब से फिर कलर्स वगैरह इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ये बार बार चला जाता है बट अब कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बार बार ला भी सकते हैं एंड इसको कर देते हैं बोल्ड। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे एंड फिर करेंगे इसको बोल्ड। इसका हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कर दिया इसका फॉन्ट चेंज। हम करेंगे थोड़ा सा कर्सिव रोमन एंड आप देख सकते हो ये इजीली यहाँ पर एडिट होके आ गया। अब जैसे इसको अलग हटा देंगे हमारा कर्सर, देखोगे ये गायब हो जाएगा। और शो करने के लिए यहाँ पर होवर करो, यहाँ पर अब देखोगे आपका कमेंट यहाँ पर एडिट होके भी दिख रहा है। क्लियर है? तो ऐसे हम अपना कमेंट को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिव्यूइंग चेंजेस। रिव्यूइंग चेंजेस का मतलब यही है कि हम अपने जो भी ट्रैक करा है, मतलब हमने जो भी रिकॉर्ड करा है चेंजेस को, उसको देखना और अपने हिसाब से उस पर अगर कुछ नहीं चाहिए तो डिलीट करना और चाहिए तो उसको एक्सेप्ट करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में आएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे एंड यहाँ पर देखोगे शो वाला जो ऑप्शन है वो अभी डिसेबल होगा, क्योंकि हमने ट्रैक जो था, जो रिकॉर्ड हो रहा था, उसमें से हमने एग्जिट कर लिया था। ये तभी वर्क करता है जब ऑनगोइंग ट्रैकिंग चलती है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि हमने किसी वजह से एग्जिट कर लिया था, क्योंकि एक हम फीचर सीख रहे थे। तो कोई बात नहीं, जब भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऑन रहेगा यहाँ पर शो का ऑप्शन दिख जाएगा और उस हिसाब से आपके जो एडिटिंग वगैरह होंगे वो भी दिख जाएगा।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। इसमें वही कि जब भी हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पे मैनेज का भी ऑप्शन आएगा, एंड देन मैनेज का ऑप्शन में आप देखोगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल करके ऑप्शंस आएंगे। ये वो चीज़ें बताएंगे कि आपने कितनी इसमें छेड़छाड़ करी है। तो अपने हिसाब से आप सारे ही चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर एक एक करके एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर सारे रिजेक्ट, या फिर एक एक करके रिजेक्ट भी कर सकते हो। ये रिव्यू ऑप्शन में ही आ जाता है काइंड ऑफ। इसको कैसे करते हैं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं जाऊंगा एडिट में, फिर जाऊंगा ट्रैक चेंजेस में, एंड देन करूंगा रिकॉर्ड। फिर इसमें मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर देता हूँ, मतलब चेंज कर देता हूँ, जिससे मुझे दिखे कि मैंने क्या चेंज किया है। फिर मैं एडिट में आऊँगा, ट्रैक चेंजेस में आऊँगा, एंड फिर मैनेज पे आऊँगा। अब आप देख सकते हो ये मैंने चेंजेस करे 2-3 सेल्स में, ये यहाँ पर शो रही है। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ये वाला जो सिलेक्टेड है, या फिर एक्सेप्ट ऑल कर सकता हूँ जिससे सारे हो जाएंगे, एंड सो ऑन। रिजेक्ट के टाइम पे भी ऐसी ये वर्किंग रहेगी। मैं अभी रिजेक्ट कर दूंगा तो देखना ये सारे पहले इनिशियल पोजीशन में जैसे थे वैसे हो जाएंगे। देखा, ये सारे रिजेक्ट हो गए जो भी मैंने एडिटिंग करी। ऐसे ही था हमारा यहाँ पर शो वाला भी ऑप्शन, जो कि पिछला वाला था। यहाँ पर वो सारे ही ऑप्शन दिखा देता है जो भी हमने करा था वर्क। फिर आता है मर्जिंग डॉक्यूमेंट। मर्जिंग का मतलब ही होता है ऐड करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मर्जिंग डॉक्यूमेंट का मतलब कंबाइनिंग ऑफ स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम मर्ज क्यों करते हैं, ये वैसे ही, ऐसा नहीं है कि मर्जिंग करें लिंक जैसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मर्जिंग कैसा होता है कि 2 वर्जन्स ऑफ सेम स्प्रेडशीट, मतलब एक स्प्रेडशीट जो हमारी ओरिजिनल है, जो बेस है, और दूसरी स्प्रेडशीट जहाँ पर हमने कुछ चेंजेस करे हैं। इन दोनों में थोड़ा फर्क होगा ना, हमने जो अपडेट करें उसका, तो उस अपडेट को हम मर्ज कर सकते हैं हम मर्जिंग डॉक्यूमेंट में जाके। जिससे क्या होगा, हमारा ओरिजिनल डेटा एडिट वाले डेटा के साथ एक जैसे हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा। जो भी एडिटिंग होगी वो मर्ज हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं, वही यहाँ पर लिखा है कि वाई वी यूज मर्जिंग फाइल्स फॉर 2 वर्जन्स ऑफ डेटा ऑफ सेम स्प्रेडशीट कैन बी कंबाइंड चेंजेस इनटू 1 फाइल। एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, कि जो भी चेंजेस हम करेंगे अपडेटेड वाले फाइल में, वो जब मर्ज करेंगे तो ओरिजिनल फाइल्स के साथ वो मर्ज हो जाएगा, जिससे बार बार अलग अलग कॉपीज नहीं बनेगी। क्लियर है। एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, ट्रैक चेंजेस के अंदर ही मर्ज डॉक्यूमेंट करके आता है, एंड देन हमारी फाइल को हम सिलेक्ट या एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो मर्ज हो जाएगी। तो ये मर्ज फाइल भी हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको पहले रिकॉर्ड चेंजेस करना पड़ता है। अगर हम चेंजेस नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो पहले इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब करेंगे हम थोड़े बहुत चेंजेस। तो यहाँ पर देखो ये हमने कर दिया चेंज। अब क्या करेंगे, हम फाइल में एडिट में आएंगे, एंड एडिट में आकर ट्रैक चेंजेस के अंदर यहाँ पर आप देखोगे मर्ज डॉक्यूमेंट करके आ रहा है। तो जैसे ही मर्ज डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पर देखोगे ये चेंजेस हमने करे, 3 सेल में करे, तीनों यहाँ पर हाईलाइटेड है। अब एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं क्योंकि हमको चाहिए, तो हम एक्सेप्ट ऑल करेंगे, एंड देन कर देंगे इसको क्लोज। तो ये हो जाएगा हमारा मर्ज। अगर आप देखोगे यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि पहले ओरिजिनल फाइल को ओपन करो, एंड देन एडिट करके ट्रैक चेंजेस पे जाओ, एंड देन अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको मर्ज करो, एंड एक्सेप्ट ऑल करो, तो आपका जो रिजल्ट फाइल है वो मर्ज हो चुकी होगी। आता है हमारा कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। कंपेयरिंग भी उसी के नीचे एक ऑप्शन है, मर्ज के नीचे या फिर ऊपर, जहाँ पर कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट करके लिखा हैगा। ये भी सेम तरीके से ही वर्क होता है। इसमें क्या होता है, हम इनिशियल जो हमारी ओरिजिनल फाइल होती है उसको हमारी लास्ट फाइल से हम कंपेयर करते हैं कि क्या क्या हमने चेंज किया, और अगर चेंज नहीं चाहिए तो हम रिजेक्ट करते हैं, अगर चाहिए तो हम एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन क्लिक क्लोज करते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होता है हम बाय कंपेयरिंग उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस के अंदर जो भी ऑप्शंस आपने देखे वो सारे लगभग एक ही काम करता है, आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, आपके चेंजेस को आपको दिखाना कि क्या चेंज करा, किसने करा, नहीं करा, और अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, एंड देन इसको सेव करो। यही चारों का बेसिक काम ही है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, माइनर से ही डिफरेंस है। आप एक का इस्तेमाल करोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली वर्क हो ही रहा होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। यही था हमारे यूनिट 2 का पोर्शन ऑफ पार्ट बी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस को इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लिबर ऑफिस कैल्क को करके देखा एज पर योर सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।